नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज कई बेहद ही बड़ी और आपके काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की बेहद ही बड़ी खबर, भारत के लिए फिर से अलर्ट हुआ जारी। चीन से लौटकर आए कई यात्री पाए गए कोरोना से संक्रमित। भारत में भी जारी हुआ चौथी लहर का अलर्ट। तेजी से बढ़ सकते हैं मामले, नए लहर को लेकर जारी हुई चेतावनी। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है। इसमें कोरोना महामारी के लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट आ चुका है। ऐसे में मोदी सरकार ने खतरे को भांपते हुए देश के सामने टीवी पर लाइव आकर रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, बस, बाजार, ट्रेन समेत बैंक भी हो सकते हैं बंद। तो दोस्तों, कहां पर लॉकडाउन लग सकता है और किन किन राज्यों में यहाँ पर जो है बाहर से आने वाले कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही मोदी सरकार की ओर से देश के किन किन राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है, थोड़ी देर में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, देश के युवा लड़के और लड़कियों समेत महिला और पुरुषों को मोदी सरकार देने जा रही है 50,000 रुपए। ऐसे योजना में करना होगा आवेदन। दरअसल अगर आपके भी घर में कोई महिला है या फिर पुरुष है या फिर लड़के या फिर लड़कियां हैं, तो सरकार की ओर से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको प्रति माह 50,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। तो कैसे इस योजना के तहत आवेदन करवाना होगा, संपूर्ण अपडेट थोड़ी ही देर में जानने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर, नए साल 2023 से पहले जरूर करवा लें यह 3 काम, नहीं तो 1 जनवरी से लग सकता है 5,000 रुपए का जुर्माना। दरअसल नया साल जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में संपूर्ण देश में मोदी सरकार ने कुछ बड़े बदलाव, साथ ही 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही 3 काम ऐसे हैं जिन्हें जरूरी बताकर आपको करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगर आप इन कामों को, 3 जरूरी कामों को नहीं करते हैं, तो 5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कौन कौन से ये 3 जरूरी काम हैं, अभी थोड़ी देर में जानेंगे। और अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों पर सरकार का चला डंडा। 10 लाख फर्जी राशन कार्ड को किया बाहर। देखें कहीं आपका भी तो नहीं हुआ है रद्द। दरअसल अगर आपने भी अपना राशन कार्ड बनवा रखा है, सरकार से राशन भी लेते हैं, तो सरकार की ओर से अभी 10 लाख लोगों को राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो कहां और किस राज्य के लोगों को सरकार ने जो है राशन कार्ड की पात्रता लिस्ट से बाहर किया है, कितने लोगों किया है और साथ ही कहां के रहने वाले ये लोग थे, संपूर्ण अपडेट बताएंगे। साथ ही कहीं आपका भी तो रद्द नहीं हुआ है, थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। और अगली बड़ी खबर, बच्चों की फिर से हो सकती है घर से पढ़ाई, फिर रद्द हो सकती हैं परीक्षाएं। नए कोरोना के चलते हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के महामारी को लेकर बड़ी खबर आई है। दुनिया में, बल्कि चीन में यहाँ पर कोरोना का एक नहीं बल्कि 4 वेरिएंट से तबाही मच चुकी है। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाने का अलर्ट जारी हो चुका है। ऐसे में फिर से लोगों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, साथ ही बच्चों की पढ़ाई फिर से ऑनलाइन हो सकती है। तो कहां किन किन राज्यों में स्कूल बंद हो सकते हैं, क्या कुछ कोरोना की ताजा अपडेट आ रही है, थोड़ी देर में बताएंगे। और क्या स्कूलों को सरकार फिर से बंद कर सकती है, बताएंगे पूरी जानकारी। और अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में आपका सिम हो सकता है बंद। सरकार ने जारी किया है आदेश, जान लीजिए क्या है कारण। दरअसल अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो या फिर वीआई किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार सरकार ने किस वजह से ऐसा आदेश जारी किया है और किन लोगों का सिम कार्ड बंद हो सकता है, थोड़ी देर में संपूर्ण अपडेट बताई जाएगी। और अगली बड़ी खबर, बैंक ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी, खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की समस्या हुई खत्म। जी हां, अगर आप कभी देश के किसी भी बैंक में खाता है और उसमें आपका मिनिमम बैलेंस नहीं होता है, तो अब आपको यहां पर जुर्माना लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी खुशखबरी आई है, जिसमें बैलेंस मेंटेन करने की यहां पर जो बाध्यता है वो खत्म हो चुकी है। तो कौन कौन सी बैंकों में ये जो है लिमिट खत्म हुई है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यहाँ मिल रही है बेहद ही सस्ते में गाड़ियाँ। 1,000 रुपए में बाइक, 2,000 रुपए में स्कूटी, साथ ही 18,000 रुपए में अब खरीद सकते हैं 4 पहिया गाड़ी। दरअसल अगर आप यहाँ पर 4 पहिया गाड़ी या फिर 2 पहिया बेहद ही सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियों की बम्पर सेल लगी है। तो कहाँ पर ये सेकंड हैंड गाड़ियाँ मिल रही हैं, जानेंगे थोड़ी देर में। और अगली बड़ी खबर, नए साल पर एक और झटका देने की तैयारी में जुटी सरकार। बिजली की दरों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी, महंगी हो सकती है बिजली।
तो दोस्तों अगर आपके भी घरों में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है तो आखिरकार कितने रुपए तक की यहाँ पर बिजली के बिल में इजाफा हो सकता है, कहां पर ये इजाफा होगा, अपडेट के लिए अंतिम तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आइए एक एक खबर की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। गुजारिश करेंगे उससे पहले अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाएं और बेल के आइकॉन को सेलेक्ट ऑल पर जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दरअसल आज की सबसे पहली और बेहद ही बड़ी खबर, महिला पुरुष लड़के और लड़कियों के लिए आई खुशखबरी। सरकार ने शुरू कर दी है नई योजना, मिलेंगे 50,000 रुपए, ऐसे करना होगा आवेदन। दरअसल अगर आपके घर में कोई यहाँ पर बेटी है, बिटिया है, आपका कोई भी या फिर युवा है जिसकी उम्र 30 साल से कम है, तो सरकार की ओर से अभी प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत मोदी सरकार की ओर से देश के हर एक युवा के लिए मेंटोरशिप योजना के तहत 50,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आपके भी घर में कोई युवा है, लड़का या फिर लड़की है और वो आगे भी पढ़ना लिखना चाहता है, कोई तरक्की करना चाहता है, कोई ऐसा काम करना चाहता है, तो सरकार इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के रूप में 50,000 रुपए देने वाली है। शर्त एक है कि उसकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं करवाया है तो फटाफट से प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको भारत सरकार की ओर से 50,000 रुपए की मदद सरकार दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों पर सरकार का फिर से चला डंडा, 10 लाख फर्जी राशन कार्ड वालों को कर दिया बाहर। देखें कहीं आपका भी तो नहीं हुआ है रद्द। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड पर बड़ी अपडेट आई है। राशन कार्ड धारकों को लेकर सरकार की ओर से अभी फर्जी राशन कार्ड धारक 10 लाख ऐसे पाए गए हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कदम उठाते हुए गरीब परिवारों की ऐसी पहचान की है जिन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाया है। अब ऐसे लोगों की पात्रता सूची से नाम कैंसिल करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर किसी पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन भी करवाना होता है तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार की ओर से कुछ नए नियम अब बनाए गए हैं। इन नए नियमों को बताने के बाद ही, पालन करने के बाद इनका राशन कार्ड बनेगा। तो अगर आपका भी किसी फर्जी तरीके से राशन कार्ड बना है तो आप भी सावधान हो जाएं, राशन कार्ड निलंबित हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ाई पर फिर से आई बड़ी खबर। कोरोना महामारी के बढ़ने के कारण हो जाएं सावधान, फिर से ऑनलाइन हो सकती है बच्चों की पढ़ाई, परीक्षाएं भी हो सकती हैं रद्द। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में आतंक मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट के बाद अब भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। देश में फिर से लॉकडाउन लागू हो सकता है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ये चिंता भी व्यक्त हो रही है। ऐसे में देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के बीच भारत सरकार के विशेषज्ञों की ओर से भी कई नई नियम और गाइडलाइंस लगाने के आदेश जारी हो चुके हैं। खबर आ रही है कि भारत में नए साल से कोरोना और तेजी से बढ़ सकता है। इसके चलते दिल्ली समेत महाराष्ट्र में खासकर पहले यहाँ पर हालात गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में फिर से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, साथ ही परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बस, बाजार, ट्रेन समेत कई बैंकों को लेकर, साथ ही साथ बाजारों को लेकर भी नए नियम लागू हो सकते हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है कि बाहर से अभी जो है कई लोग भारत आए हैं लौटकर जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग चीन से वापस आए थे। तो ऐसे में खबर आ रही है कि भारत में कोरोना की एंट्री पहले से ही हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट भारत में फिर से तबाही मचा सकता है और फिर से लॉकडाउन लागू हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटे के अंदर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो सिम को लेकर आई बड़ी खबर, बंद हो सकता है आपका सिम कार्ड। सरकार की ओर से अभी आई है ये बड़ी खबर। जी हां, दरअसल आपको बता दी जाए कि सरकार की ओर से खबर आ रही है, अगले 24 घंटे के अंदर जारी हुआ आदेश, सिम कार्ड आपका हो सकता है बंद। बता दी जाए कि अगर आप सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि ट्राई की ओर से BSNL के ग्राहकों का सिम कार्ड अगले 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दी जाए कि प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से इसके लेकर जानकारी दी गई है। PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि ये मैसेज पूरी तरीके से गलत है और किसी प्रकार से BSNL सिम कार्ड का बंद करने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा दावा पूरी तरीके से गलत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यहाँ मिल रही है बेहद ही सस्ते में गाड़ियाँ। 1,000 रुपए में खरीदे बाइक, 2,000 रुपए में मिलेगी स्कूटी, साथ ही 18,000 रुपए में मिलेगी कार। जानिए कहाँ। दरअसल अगर आप भी 4 पहिया गाड़ी से लेकर 2 पहिया कोई भी गाड़ी, छोटे से बड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं तो बेहद ही सस्ते में यहाँ पर सेकंड हैंड व्हीकल्स की लाइन लग चुकी है। दरअसल आपको बता दी जाए कि बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर नीलामी के तौर पर बेहद सस्ते में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। इसमें आपको बिहार के गोपालगंज में 1,000 रुपए में बाइक, 2,000 में स्कूटी, 18,000 रुपए में 4 पहिया गाड़ी नीलामी वाली मिल सकती है।
इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, शराबबंदी वाले राज्य में विजिट करना होगा, तभी आपको इस ऑफर का फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, सिर्फ 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, उठा लीजिए फटाफट से फायदा। दरअसल अगर आप भी खेती किसानी करते हैं, किसान हैं, तो आपके लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी दी गई है। मोदी सरकार तो दे ही रही है फायदा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर, साथ ही साथ राज्य सरकारों की ओर से भी ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी योजना को